गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं राकेश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं द चैंपियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हमारा क्लास एग्जाम एनालिसिस का है, शिफ्ट नंबर 3 का। ठीक है, मैं आपको बता दूं एग्जाम्स जो है आपके बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। जितना पढ़ाया गया है, जितना आप पढ़े हैं, जितना जानते हैं, जो आप उम्मीद करते हैं वही आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथ यदि जैसे मैं बता दूं आपको कि यदि मैथ का चैप्टर पूछा जा रहा है तो जिस चैप्टर से भी पूछा जा रहा है ना, उस चैप्टर से दो तीन क्वेश्चन करके पूछा जा रहा है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है किसके, मैथ के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैथ के 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने दोनों दोनों जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका पहले डिटेल में मैं एनालिसिस किया हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप जो है इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, रीजनिंग की बात कहा जाए, रीजनिंग की जो है रीजनिंग की बात यदि मैं करूं आपसे, रीजनिंग रीजनिंग जो है आपके आपके जो रीजनिंग पूछा जा रहा है दोस्त, वो 30 से 35 नंबर का, कितना 30 से 35 नंबर का रीजनिंग पूछा जा रहा है। दोनों को कुल मिला के 65 नंबर आ रहे हैं। कभी के एक शिफ्ट में 25 से 30 मैथ हो गया है, 30 से 35 रीजनिंग हो गया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का जो है रीजनिंग और मैथ एकदम डन है। यहाँ से 65 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। और इसके बाद जो है साइंस, साइंस से जो विज्ञान का आपका चैप्टर है, विज्ञान से जो है आपको कितने 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने 12 से 15, मान लीजिए इसको हम 15 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है आपका 80 नंबर। जो आपका जीके है ना दोस्त, जीके ये अभी एमपी से नहीं पूछा गया है, इंडिया से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? इंडिया जीके से। तो इसमें जो है अभी तक के शिफ्ट में इंडिया जीके पूछा गया है, जो कि लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 20 क्वेश्चंस ये वो भी कैसे आपके जो है इंडिया जीके में जो है पूछा गया है, नृत्य समारोह वगैरह ये सारी चीजें पूछे गए हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो टोटल 20 कितने हो गए, 100 आपके ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ज़्यादा आपको लोड लेके पढ़ाई नहीं करना है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो है क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, बस आप जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करें और जो है आप एकदम डन हो जाएंगे कि आप लोग के जो है कैसा एग्जाम में आप भी 80 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें जैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया जीके में क्या पूछा जा रहा है। इंडिया जीके में इतिहास, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्त? हिस्ट्री पूछा जा रहा है। हिस्ट्री के अलावा जो है क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसमें अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, इसमें अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है, इकोनॉमी। इकोनॉमी के अलावा जो है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो है आपके भूगोल, अर्थव्यवस्था सॉरी, है ना, अर्थव्यवस्था, फिर भूगोल भी, भूगोल से भी आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विज्ञान में जो है आपके जो है फिजिक्स से कम देखे, फिजिक्स से लगभग जीरो क्वेश्चन, फिजिक्स से लगभग जीरो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। केमिस्ट्री से जो है 2 से 3 देखने को मिले हैं। बाकी बायो, बायो से जो है आपके टोटल 12 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आप इसमें बायो में देखने को आपको क्वेश्चंस मिले हैं। दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसको जो है फटाफट से सबको फैला दें, क्लास को जो है सबको ये पता चल जाए कि एग्जाम्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये पुलिस एमपी पुलिस 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। एमपी पुलिस 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जो मैं थोड़ा सा आपके लिए जो है क्या करके आया हूँ दोस्त, एक आप लोगों के लिए कुछ जो एमपी जीके में आपसे पूछा गया क्वेश्चंस हैं उनको मैं ले करके आया हूँ, जिसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा आप लोग जो है ज़्यादा लोड न लेते हुए इसको ध्यान देंगे जो मैं आपको बताऊंगा।
पहले मेरे एक क्वेश्चन निकालने से पहले आप लोग जो है क्या करेंगे, फटाफट से सबको फैला दें पहले इस क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं क्लास में। ठीक है दोस्त। चलिए, इसमें जो है क्या किए हैं दोस्त, इसमें जो है इस नृत्य के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। किसके, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कला एवं संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपका क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं पहले मैथ का बता दूं, मैथ में जैसे कैसे आए थे क्वेश्चंस, मैं आपको बता दूं कि मैथ में इस तरह से क्वेश्चन आए थे कि जैसे एक क्वेश्चन तो बहुत इजी ही है, एक लड़का बताया, उससे जो है मुझे ये पता चला कि किस लेवल का आ रहा है। उसके बताने के हिसाब से है कि 80 का 40%, 80 का 40% कितना होता है, ये क्वेश्चन आया था। ये तो कोई बच्चा भी आंख बंद करके बता देगा 32 होता है, इसको कोई भी बता देगा। मुझे लगता नहीं है कि इतना सिंपल क्वेश्चन आया होगा, लेकिन अब उसके बताने के हिसाब से जो है अपने को क्या करना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा निकाल लूँ, आप 1 मिनट का वेट करेंगे। चलिए, तो मैं आज आपको जो है किसके बारे में बता देता हूँ। शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति से जो है जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको मैं आज आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि इसके बाद जो है आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना पढ़ लेंगे, आपका आगे भी एग्जाम में आएगा तो आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसमें हम देख लेते हैं। पहले आपको ध्यान से सुनना है, बाकी चीज़ें मैं बहुत कम चीज़ें यहाँ पे लिखवाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो उसको आपको सुन के और देख के समझना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, कला एवं संस्कृति, क्या दोस्त, कला, कला, ये पेन से नहीं है यार, दूसरा ले लेते हैं। हम्म, कला एवं संस्कृति के बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। एवं संस्कृति, ठीक है, कला एवं संस्कृति के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए इसमें जो है क्या होते हैं कला और संस्कृति में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कला और संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आ जाते हैं, मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो है दोस्त, इसमें आ जाते हैं आपके, क्या आ जाएंगे इसमें, इसमें आ जाएंगे मंदिर, क्या आ जाएंगे, मंदिर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मंदिर के बारे में देख लेंगे। इसके बाद जो है कौन सा आ जाएगा दोस्त, इसमें आ जाएगा दूसरा आ जाएगा कौन सा, दूसरा यहाँ पे एक सेकंड ना, चलिए तो ये चीज़ें हैं, इसको एक सेकंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा ये हो जाएगा, चलिए डिलीट करने की आवश्यकता नहीं। हम्म, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, ये, चलिए ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर जो है एक मंदिर हो गया, और एक क्या हो जाएगा आपका, प्रमुख इमारतें हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, प्रमुख इमारतें, प्रमुख क्या हो जाते हैं, इमारतें हो जाते हैं। इसके बाद जो है आपका क्या आ जाएगा,
गुफा एवं ऐतिहासिक स्थल क्या आ जाएगा दोस्त? गुफा, गुफा एवं एवं ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्थल, गुफा एवं ऐतिहासिक स्थल के बारे में देख लेंगे। लोक नृत्य एवं कला, ये जो है लोक नृत्य एवं हम्म, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे लोक नृत्य एवं कला, लोक नृत्य एवं कला, एवं कला। फिर अगला आ जाएगा आपका लोक त्योहार, क्या आ जाएगा? लोक त्योहार। ये चीजें जो है किस में आते हैं दोस्त? कला एवं संस्कृति में। तो हम जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, ठीक है। चलिए, तो शासकीय नृत्य के जो है दो आधारभूत तत्व हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ शासकीय नृत्य, शास्त्रीय, शास्त्रीय, शासकीय नहीं, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य के जो है दो आधारभूत तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्त? दो आधारभूत क्या होते हैं? तत्व होते हैं। इसके जो है दो आधारभूत तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक लास्य होता है, क्या होता है? लास्य होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्त? दूसरा हो जाता है, एक लास्य होता है, दूसरा तांडव हो जाता है। क्या हो जाता है? तांडव। ये दो प्रकार के नृत्य होते हैं शास्त्रीय नृत्यों में, ठीक है। इसके जो है शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाला प्रथम लोकप्रिय स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। आपको ध्यान रखना है, जो है प्रथम लोकप्रिय क्या लोकप्रिय स्रोत, लोकप्रिय स्रोत क्या है? शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में, नृत्यों के, शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में, शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में, शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में क्या है? जानकारी प्रदान करने वाला, जानकारी, जानकारी प्रदान, जानकारी प्रदान करने वाला, जानकारी प्रदान करने वाला, जानकारी प्रदान करने वाला प्रथम और लोकप्रिय स्रोत, प्रथम, प्रथम लोकप्रिय स्रोत, लोकप्रिय, प्रथम लोकप्रिय स्रोत, प्रथम लोकप्रिय स्रोत कौन सा है? स्रोत कौन सा है दोस्त? आप मुझे बता देंगे। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। कौन सा है? तो आप फटाफट से मुझे बताएंगे। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ये पहचान नहीं आ रहा यार। भरत मुनि का, भरत, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए, अब जो है मैं आपको ज़्यादा बातें ना करते हुए, मैं आज जो जो आए थे, जो लड़कों के हिसाब से बताए गए क्वेश्चंस थे, उनके हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर दोस्त, क्या ध्यान देना है? पेन कोई अच्छा सा ले लेते हैं जो चले, ये चलेगा? हाँ, चलिए। तो इसमें जो है सबसे अच्छा मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न आए हुए हैं कल तक जो पूछे जा चुके हैं, उनके आधार पर जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को आप जान लीजिए। भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम को जान लीजिए, ये क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 2000 वर्ष से अधिक पुरानी तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है। क्या है ये? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है 2000 वर्ष से अधिक पुरानी, 2000 वर्ष से क्या है? अधिक पुरानी जो है क्या है ये?
तमिल संस्कृति का एक लोकप्रिय नृत्य है। क्या है? तमिल संस्कृति का लोकप्रिय नृत्य है। मतलब तमिल संस्कृति से मतलब है ये लगभग कितने दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये लगभग कितने 2000 साल, कितना 2000 साल पुराने, 2000 साल पुराने, 2000 साल पुराने जो है क्या है तमिल का क्या है ये सांस्कृतिक लोकप्रिय एकल नृत्य है। तमिल का क्या है लोकप्रिय नृत्य है। लोकप्रिय नृत्य है। आपको तो इतना ध्यान रखना है लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ से यदि आ जाए तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। शुरुआती के दिनों में मंदिर की देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नृत्य का आरंभ आला रिपु स्तुति से अंत तिल्लाना से होता है। स्तुति से आला रिपु जो होता है स्तुति से अंत में तिल्लाना से होता है। इसको आपको ध्यान रखिएगा। इसके जो है मुख्य कलाकार जो है मैं आपको बता दूं, इसके मुख्य कलाकार आप लिख लीजिएगा। मुख्य कलाकार इसके जान लीजिए। इसके मुख्य कलाकार कौन है? यामिनी। यामिनी को आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि यामिनी कौन से शास्त्रीय नृत्य के जो है कलाकार हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह को आपको ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद जो है मृणालिनी को भी आप याद रख लीजिए। मृणालिनी को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है दोस्त, मृणालिनी को आप याद रख लीजिएगा। सारा भाई भी जो है इसके एक कलाकार हैं। कौन? सारा भाई को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भरतनाट्यम के बारे में। ठीक है, चलिए अगला जो है मैं आपको बता दूं दोस्त, अगला जो है कथकली के बारे में। किसके बारे में दोस्त? कथकली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कथकली यहाँ से जो है कथकली यहाँ से यदि आपके आए क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बस आपको करके आना है। ठीक है, ये केरल के जो है स्थानीय नृत्य है। कहाँ के हैं दोस्त? ये जो है स्थानीय नृत्य कहाँ का है? ये केरल का क्या है? स्थानीय नृत्य है। इसको आपको ध्यान रखना है, स्थानीय नृत्य है। केरल का ये क्या है? स्थानीय नृत्य है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। यह जो नृत्य होता है, यह नृत्य में क्या किया जाता है? रामायण महाभारत रामायण महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों को रामायण महाभारत एवं जो पुराणों के चरित्र होते हैं, चरित्रों का अभिनय किया जाता है। क्या किया जाता है? अभिनय किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके? महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। चेहरे के हाव भाव और नेत्र और जो मौहों के संचालन, गालों जो होते हैं ना, संचालन गालों का, नाक एवं ठोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशेष क्या किया जाता है? जोर दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा चेहरे के जो हाव भाव होते हैं इस पे जोर दिया जाता है और इसको क्या किया जाता है? कथकली का नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है 2 प्रकार के पात्र होते हैं। एक नायक होता है। इसमें कितने प्रकार के पात्र होते हैं? 2 प्रकार के पात्र होते हैं। इसको भी लिख दे रहा हूँ। 2 प्रकार के क्या होते हैं? पात्र होते हैं। 2 पात्र होते हैं। एक क्या होता है? नायक होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? पाचा। एक नायक होता है जिसको बोलते हैं पाचा, और एक क्या होता है? खलनायक होता है। क्या होता है? खलनायक होता है। आप जो है इधर के जो केरल साइड के मूवी बने रहते हैं ना, साउथ साइड के मूवी, इसमें आपने देखे होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? खलनायक को कथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त?
कथी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये जो कलाकार होते हैं ना, इनके कलाकार के जो चेहरा होता है, इसमें लाल हरा पीला कलर का जो रंग का क्या करते हैं, पोत दिया जाता है और पुताई करके इनका जो है रूप सजाया जाता है। फिर इसके जो है क्या करते हैं, कला का नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, ये जो कथक कली है, कथक कली जो है, इसको मैं एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कथक कली कथकली जो है दोस्त, आपको ध्यान रखना है, कथकली जो है केरल के साथ साथ जो है, केरल में तो ये प्रचलित है ही, इसके साथ जो है ये कहाँ प्रचलित है, केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी, कर्नाटक में भी ये क्या है, नृत्य प्रचलित है। इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ कर्नाटक में भी प्रचलित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसके जो प्रमुख कलाकार है, प्रमुख कलाकार प्रमुख कलाकार प्रमुख कलाकार, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं दोस्त, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके प्रमुख कलाकार हैं काला मंडलम रामन कुट्टी नायर, बड़ा खतरनाक नाम है इनका, काला मंडलम कलामंडलम सॉरी कलामंडलम 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 रामन कुट्टी नायर, रामन कुट्टी कुट्टी नायर, रामन कुट्टी नायर नायर इसके जो है ये प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। और रीता गांगुली को ध्यान रखिएगा, रीता गांगुली जो है, ये क्या है, इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, किसके दोस्त, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कथक कली की बात चल रही है, कथक कली की बात चल रही है, कथक कली। ठीक है, कथक कली की कथकली, कथक कली नहीं है, कथकली है। कौन सा है दोस्त, ये कथ कथकली की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कथकली है, कथकली नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो है, मैं आपको नृत्य के बारे में बता दूं। दूसरा आपसे नृत्य पूछा जा सकता है। अभी तक जो आए हैं तो आए हैं, डोंट वरी, लेकिन आगे क्या पूछा जा सकता है, इसकी तैयारी हमें करना है। बस आप लास्ट तक देखें, ऐसे ऐसे आपको बताऊंगा शॉर्टकट कि आप जो है पूरा क्वेश्चंस करके आएंगे। ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम को ध्यान रखिएगा। ये कई बार से एग्जाम में पूछा गया है, अभी पिछले एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है, जो फर्स्ट और जो 2 शिफ्ट पेपर हुए हैं इनमें भी पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसका मान्यता ये है मोहिनी अट्टम का, पहले इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि मोहिनी अट्टम का मानना है कि भस्मासुर के वध के लिए जो विष्णु जी वो किए थे, मोहिनी का रूप लिए थे, और मोहिनी का रूप जो लेते हैं, और इसकी कथा से जो है किसका वो हुआ है, विकास हुआ है मोहिनी अट्टम का। जैसे आप भस्मासुर को देखे होंगे कि जो भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ ने क्या कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ तुम अमर। तो भस्मासुर क्या करते हैं, भैया मैं किस में ट्राई करूं, पहले आप ही में ट्राई करता हूं, भोलेनाथ में। भोलेनाथ भगते हैं, तो नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि कहाँ जाना है आपको, विष्णु भगवान के पास जाना है, तभी वो आपको कुछ सल्यूशन बता पाएंगे। फिर जो विष्णु जी अपना क्या करते हैं, मोहिनी का रूप लेते हैं और भस्मासुर को डांस करवाते हैं। तो जो जो कथा, जो तरीका से वहां डांस किया जाता है ना सॉरी, उसी को क्या बोलते हैं, मोहिनी अट्टम। वहीं से इसका विकास हुआ है, मोहिनी अट्टम डांस का। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो है भावनाओं के साथ, इसमें जो आपके भावनाएं हैं, डांस नृत्य करते समय जो भावनाएं हैं, इसमें क्या करते हैं, ताल कदम ताल, शारीरिक हाव भाव, आंख इशारों, अभिव्यक्ति आदि चीज, संगीत संगम, ये सब चीजों का क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो इनको जो है आप क्या करेंगे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नृत्य की गति में नियंत्रण रखना इसकी विशेषता है, इसको याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम की क्या विशेषता है, मोहिनी अट्टम की जो विशेषता है मैं आपको बता दूं, नृत्य की
इसमें क्या है, नृत्य की गति में, नृत्य की गति में, नृत्य की गति नृत्य की गति में नियंत्रण, नृत्य की गति में नियंत्रण रखना। नृत्य की गति में नियंत्रण रखना क्या है दोस्त, नृत्य की गति में जो है नियंत्रण रखना इसकी विशेषता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी क्या है, विशेषता है। नृत्य की जो है गति में नियंत्रण रखना क्या है, इसकी विशेषता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके जो संगीत यंत्र होते हैं, संगीत यंत्र मैं आपको लिखवा दूं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। संगीत, संगीत यंत्र, संगीत यंत्र लिख लीजिए कौन कौन सा होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कथकली में, सॉरी मोहिनी अट्टम में कौन कौन से संगीत यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें होता है मृदंगम। मृदंगम जानते होंगे आप सभी लोग, मृदंगम। मृदंगम के बाद वीणा, वीणा जानते होंगे आप, सरस्वती माता रखती हैं। बांसुरी होता है, इसमें क्या होता है, बांसुरी होता है। बांसुरी के अलावा और क्या होता है, तो इसमें मंजीरा होता है, मंजीरा। ठीक है, तो ये चीजें जो है किसमें, ये मोहिनी अट्टम में जो है ये वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके जो है प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए। इसके जो है प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार मैं आपको बता देता हूँ। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार मोहिनी अट्टम के जो है कौन कौन से हो जाएंगे, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम के जो है कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त प्रमुख कलाकार, तो इसका मैं बता दूं। आपको याद रखना है, वैजंती माला कौन है, प्रमुख कलाकार हैं वैजंती, वैजंती माला, ये प्रमुख कलाकार हैं इनके, इनको ध्यान रखना है। हेमा, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी जो है ये मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार थी हैं। और इसके जो है सुनंदा नायर, सुनंदा नायर को ध्यान रखिएगा। सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर के बाद मैं आपको बता दूं कौन हो जाएगा, गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा। इतने चीज़ों को आप ध्यान रख लेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन हटेगा नहीं। एक और ध्यान रख लीजिए इनका, पल्लवी कृष्णन, पल्लवी, पल्लवी कृष्णन, पल्लवी कृष्णन। ठीक है, इसके क्या हैं, प्रमुख कलाकार हैं, तो इनको आपको क्या करना है दोस्त, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये जो कला है ये आंध्र प्रदेश की, आंध्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं बताऊंगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, और ये आंध्र प्रदेश में जो है एक और कला है जिसका है नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी खा के अंधे हो जाते हैं ऐसा याद रखिएगा, और तंबाकू खाने से अंधे हो जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू होता है और कुचिपुड़ी डांस होता है। ठीक है, ऐसे करके आपको याद कर सकते हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुचिपुड़ी जो है कहाँ किया जाता है दोस्त, तो ये भी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है कुचिपुड़ी डांस, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए इसके जो है कुछ खास बात मैं बता दूं। इसके जो है पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व होता है। इसमें क्या होता है, पद संचालन, पद संचालन मतलब पैर का संचालन, संचालन और हस्त मुद्राओं एवं, एवं हस्त मुद्राओं, हस्त मुद्रा मतलब समझ रहे होंगे, हस्त मुद्राओं, हस्त मुद्राओं
हस्त मुद्राओं का क्या होता है, हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व होता है, इसमें विशेष विशेष महत्व होता है, आपको ध्यान रखना है, महत्व होता है, हस्त मुद्राओं का भी विशेष महत्व होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, मोहिनी अट्टम भी आंध्र प्रदेश में होता है दोस्त, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नर्तक द्वारा प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है, नर्तक द्वारा क्या किया जाता है, कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है, इसको याद रखिएगा, कुचिपुड़ी में क्या परंपरा है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये इसमें जो है पीतल की तस्तरी, पीतल पीतल की पीतल की तस्तरी में पैर रख कर पीतल की तस्तरी में पैर रख कर नृत्य करने की परंपरा है, नृत्य करने की परंपरा है, नृत्य करने की परंपरा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फटाफट से दोस्त अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते चलेंगे, मैं एक एक चीज ऐसा बता रहा हूँ कि आपको जो है दोबारा भटकने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा इतना मदद कर दिया करें कि शेयर भी कर दिया करें, और जो है यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आगे की क्लासेस आपको मिलता रहा करेगा, ठीक है दोस्त। चलिए, इसमें क्या होता है, नर्तक द्वारा नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक आकृति बनाता है। इसमें क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। इसमें क्या होता है, नर्तक द्वारा क्या किया जाता है, नृत्य के दौरान क्या करता है, नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे, जो पैर अपने पैर के अंगूठे पैर के अंगूठे से फर्श पर फर्श पर क्या करता है, आकृति बनाता है, क्या करता है, फर्श पर आकृति बनाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नृत्य के दौरान क्या करता है, अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर आकृति बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दो शैलियाँ नृत्य, नाटक एवं एकल नृत्य प्रस्तुति इसमें होता है, इसमें दो शैली होते हैं, इसमें जो है क्या होता है, नाटक एवं, इसमें क्या क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। नाटक होता है, इसमें दो नृत्य शैली होती है, एक तो नाटक होता है और दूसरा क्या होता है, एकल नृत्य होता है, क्या होता है, एकल नृत्य। नाटक में दो लोग होते हैं या दो से अधिक, और इसमें एकल नृत्य में अकेले जो है डांस करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके जो है प्रमुख कलाकार यहाँ पे लिख लीजिए, प्रमुख प्रमुख कलाकार, इसके प्रमुख कलाकार जो है कौन कौन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रमुख कलाकार कौन कौन है। चलिए, तो प्रमुख कलाकार मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके प्रमुख कलाकार जो है राधा रेड्डी, कौन है दोस्त, राधा रेड्डी, इसके प्रमुख कलाकार राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, भावना रेड्डी भावना रेड्डी, इसके बाद जो है राजा रेड्डी, राजा रेड्डी राजा रेड्डी यामिनी यामिनी रेड्डी, ये क्या सभी इसी के वो हो गए हैं क्या, ये इसी के समरेड्डी समाज का कुचिपुड़ी हो गया क्या? आपको ध्यान रखना है दोस्त, है ना, मजाक में नहीं लेना है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, सभी रेड्डी समाज के इसमें क्या है, प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला जो है हम देख लेते हैं दोस्त, कौन सा, ओडिसी, कौन सा देख लेते हैं, ओडिसी। ओडिसी नाम से ही आप जान रहे होंगे ये कहाँ का प्रमुख नृत्य होगा, ओडिसी। ओडिसी नृत्य को हम देख लेते हैं, ओडिसी नृत्य, ओडिसी से शब्द से ही आप जान रहे होंगे कि ओडिसी जो है उड़ीसा का नृत्य होगा, कहाँ का, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य होगा, ये आपको
पता चल रहा होगा किससे दोस्त, नाम से ही पता चल रहा होगा। कहाँ का होगा, उड़ीसा का नृत्य होगा। ठीक है, यह 12वीं शताब्दी में इस नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने पर भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने थे। 12वीं शताब्दी में शुरुआत में इसे, पहले मैं बता दूं, शुरुआत में इसे लिख लीजिएगा, शुरुआत में इसे शुरुआत में इसे महर्षि अथवा देवदासियों द्वारा किया जाता था। शुरुआत में इसे महर्षि एवं देवदासियों द्वारा किया जाता था। देवदासियों द्वारा देवदासियों द्वारा क्या किया जाता था, देवदासियों द्वारा किया जाता था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, किया जाता था। ठीक है, ये नृत्य को महर्षि एवं देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में इस नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने पर भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने थे। महा महा ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिरों के शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे दोस्त, इसका उल्लेख कहाँ पर है। उल्लेख मैं बता दूं आपको, उल्लेख जो है इसका ब्रह्मेश्वर 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 एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क कोणार्क के सूर्य मंदिरों, कोणार्क के सूर्य मंदिरों में क्या है, इसका उल्लेख है। ठीक है, इस नृत्य का उल्लेख मंदिरों में, इस नृत्य का उल्लेख है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस नृत्य का उल्लेख है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है, ये भी आपका पॉइंट अच्छा है, ध्यान रखिएगा। भगवान भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर, भगवान कृष्ण की प्रचलित प्रचलित के आधार पर कथाओं के आधार पर क्या किया जाता है, आधार पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना, नृत्य किया जाता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए अब जो है अगला हम देख लेते हैं। अगला आपका आ जाएगा कौन सा, मणिपुरी। कौन सा आ जाएगा दोस्त, मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुरी को देख लेते हैं। मणिपुरी से पता चल रहा होगा ये कहाँ का है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य होगा, यहाँ से ये पता चलता है आपको देख के ही। ठीक है, ये 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ है। कब हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी के साथ, 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ क्या हुआ है, विकसित हुआ है। वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ है, आपको ध्यान रखना है, विकसित, वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ है, आपको ध्यान रखना है, हुआ है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद के कथानकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें किसका किया जाता है, प्रस्तुतिकरण, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है विष्णु पुराण, विष्णु एक सेकेंड ना, विष्णु पुराण, इसमें जो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद के
तथा गीत गीत गोविंद गीत गोविंद गीत गोविंद के कथानकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, के कथानकों कथानकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण कथानकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए, भक्ति पर जो है अधिक जोर तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। ये इसके जो है भक्ति पर, इसके क्या, भक्ति पर क्या होता है, इसको जो है भक्ति पर लास्य और भक्ति पर अधिक जोर, भक्ति पर अधिक अधिक जोर किस पर होता है, भक्ति पर अधिक जोर जो है किस पर होता है दोस्त, तांडव और लास्य दोनों में, तांडव तांडव व लास्य दोनों पर होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, तांडव व लास्य दोनों पर होता है। तो बताइए आप लोगों को जो है कैसा लगा दोस्त आज का क्लास, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आप मुझे बताएंगे कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं क्लास को देखने के बाद। मैं थोड़ा एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे हम। इसमें जो है आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शास्त्रीय नृत्य, मतलब शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिएगा लास्य भाव के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, और चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य कौन सा, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य, और यहाँ पे लिख देते हैं भाव कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हम लाइन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बन गया यार, लाइन तो बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है यार, इसको ये फिर कॉपी करके ये आ जाएगा, फिर कॉपी करके ये, फिर कॉपी करके ये आ गया, अरे गड़बड़ हो गया। ये ठीक है दोस्त, चलिए अब यहाँ पर जो है हम आपको लिखवाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक एक चीज़ मैं आपको लिखवाऊंगा, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है भरतनाट्यम लिखिएगा, भरतनाट्यम 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 कहाँ होता है दोस्त, भरतनाट्यम मैंने आपको बताया, या फिर आपको ध्यान रखना है, भरतनाट्यम भरतनाट्यम जो है कहाँ पर होता है, तमिलनाडु, तमिल तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है। ये इसका जो भाव है, भाव क्या होगा इसका, लास्य भाव, क्या होगा दोस्त, लास्य भाव। ठीक है, इसके बाद जो है
चलिए, इसके बाद जो है अगला आ जाएगा कथकली। कौन सा आ जाएगा दोस्त? कथकली। कथकली आ जाएगा। कथकली, कथकली जो है कहाँ पे होता है? तो इसको मैंने बताया है आपको, केरल। कहाँ होता है कथकली? कथकली जो है केरल पर होता है, ठीक है। इसका भाव क्या है? तो इसमें जो है तांडव होता है। क्या होता है दोस्त? तांडव होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। मणिपुरी, मणिपुरी जो है आप सभी को पता चल ही गया होगा। मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। कहाँ होता है दोस्त? मणिपुरी मणिपुर में होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है लास्य और लास्य भी होता है इसमें, और इसमें तांडव भी होता है। यदि आप कुछ ना पढ़ पाए ना तो ये टेबल जो है आप पढ़ के जाइए, एक एक क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है, यदि यहाँ से नृत्य से आता है तो, ठीक है। फिर आ जाता है ओडिसी। कौन सा आ जाएगा दोस्त? ओडिसी। ओडिसी डांस आ जाएगा। ये कहाँ पे होता है? तो ये उड़ीसा पे होता है। कहाँ होता है? तो ये जो है आपके उड़ीसा पर होता है। कहाँ होता है दोस्त? उड़ीसा। उड़ीसा पर होता है, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा में होता है। इसमें जो है भाव कौन सा होता है? तो इसमें लास्य भाव होता है। कौन सा भाव होता है? लास्य भाव होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है इसके बाद क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को मैं बताया था कहाँ होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ होता है दोस्त? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। इसमें भी लास्य भाव होता है। कौन सा? लास्य। लास्य भाव होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला आ जाएगा, अगला कौन सा आ जाएगा आपका? आ जाएगा इसके बाद मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है कहाँ होता है दोस्तों? मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम मैंने बताया था आपको, केरल में होता है और आंध्र प्रदेश में भी होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में भी होता है। तो केरल में होता है ये, सॉरी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ कहाँ होता है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल में भी होता है। केरल में भी होता है और आंध्र प्रदेश में भी होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में भी होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका भाव क्या होता है? तो इसका भाव होता है लास्य भाव। कौन सा होता है दोस्त? लास्य भाव होता है। यहाँ पर जो है और लाइन बना लेते हैं आपको जो है बताने के लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। यहाँ पे जो है शास्त्रीय नृत्य लिख देते हैं। शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पे लिख देते हैं भाव, ठीक है। चलिए, अब जो है हमारा कौन सा बचा? तो हमारा बच गया है सत्रिया होता है। सत्रिया होता है। एक क्या होता है? सत्रिया। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ पर होता है? तो इसको आपको याद रखना है। सॉरी, असम पर होता है, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सत्रिय नृत्य कहाँ होता है? असम पर होता है। इसका भाव क्या होता है? इसका भाव होता है लास्य। क्या भाव होता है दोस्त? लास्य का। फिर अगला आता है आपका कथक। कथक क्या होता है? कथक। कथक कहाँ होता है? तो कथक आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है और जयपुर में होता है। कहाँ होता है? जयपुर। उत्तर प्रदेश और जयपुर में क्या होता है? कथक होता है। ये इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें तांडव, तांडव और लास्य दोनों किया जाता है। तांडव और लास्य भाव दोनों होते हैं। तो बताइए आज का जो है
आप लोगों को क्लास कैसा लगा दोस्त। आज के बाद जो है कल थोड़ा सा और मैं कुछ आपको बता दूंगा, तो आप मुझे बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए अपना क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखने वाले हैं। तो बताएं आप लोगों को क्लास कैसा लगा दोस्त, बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करके जाएंगे, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे दोस्त। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।